जहां एक तरफ अहाना के तीखे सवालों से पुजारिन का दिमाग पहले ही खराब था, उसे डर था कि कहीं उसका सच सभी घर वालों के सामने ना आ जाए। तो जैसे ही वो घर वापस लौटती है, वहां पीसी मोनी और पोल्टू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पीसी मोनी ताना मारते हुए कहती है, अरे बहू, सुहाग रात की अगली सुबह ही गायब हो गई। इस समाज में हमारी कुछ इज्जत है या नहीं? नई बहुएं ऐसे आवारा बनकर बाहर नहीं घूमती बेटा। पोल्टू भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाता है, पुजारिन, तुम्हें बताकर लाना चाहिए था ना, इस घर के कुछ नियम कायदे हैं और तुम्हें उनका पालन करना होगा। पुजारिन जो पहले से ही टेंशन में थी, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पीसी मोनी को धक्का देते हुए कहती है, अरे ओ सासू माँ, चुप करो, कौन सी इज्जत और कौन से नियम आप लोगों के पास है ही क्या? एक तो फूटी कौड़ी नहीं है और ऊपर से मुझे लेक्चर दे रहे हो। मैं तुम लोगों के टुकड़ों पर नहीं पलती। लेकिन दोस्तों रुकिए, आज के वीडियो के अंत तक मैं आपको इस सीरियल के ऑफ एयर होने से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी देने वाला हूँ। तो उस खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसके बाद अपनी माँ का ऐसा अपमान सुनकर पोल्टू का खून खौल उठता है। वो गुस्से में पुजारिन पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ का अपमान किया? पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। पुजारिन को यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक मामूली सा पोल्टू उस पर हाथ उठाए। वो पोल्टू का हाथ हवा में ही रोक देती है और उसे जोर से झटका देती है। पास में ही मंजली की बेटी लड्डू खेल रही होती है। पुजारिन अपना खौफ कायम करने के लिए लड्डू को खींच लेती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुजारिन अपने पर्स से एक पिस्तौल निकालती है और सीधी रख देती है। ये देखकर मंजली और पोल्टू की चीख निकल जाती है। पुजारिन दहाड़ती है, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? भाड़ में गया 6 महीने का मिशन, अब तो बात मेरे ईगो पर आ गई है। वो सबको डराते हुए सोफे की तरफ इशारा करती है। बहुत हो गई तुम लोगों की चपड़ चपड़, अब सब शांति से वहां बैठ जाओ। अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो इस बता दूंगी। पूरा परिवार अब पुजारिन की कैद में है। अब पुजारिन अपना असली काम शुरू करती है। वो पोल्टू का लैपटॉप टेबल पर रखती है और उसे हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है। वो पोल्टू पर चिल्लाती है, ए पोल्टू, जल्दी बता इस लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? पोल्टू कहता है, मुझे नहीं पता। पुजारिन गुस्से में लड्डू पर बंदूक का दबाव बढ़ा देती है। लड्डू रोने लगती है। पुजारिन धमकी देती है, अगर पासवर्ड नहीं मिला तो मैं एक एक करके सबको मारना शुरू करूंगी। घर के अंदर मौत का तांडव चल रहा है और बाहर किसी को इसकी खबर नहीं है। दूसरी ओर अहाना और उसके बॉस पुलिस स्टेशन में होते हैं। अहाना इंस्पेक्टर को बताती है कि कैसे पुजारिन सुबह एक आदमी को हार्ड डिस्क दे रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें मोबाइल पर एक फोटो दिखाते हैं। फोटो देखते ही अहाना चीख पड़ती है, हाँ सर, यही है वो, यही है हमारे घर की पुजारिन। इंस्पेक्टर खुलासा करते हैं, मैम, ये कोई पुजारिन नहीं, ये नंदिनी रॉय है, एक वांटेड इंटरनेशनल स्पाई। इसने आपके घर को सिर्फ छुपने के लिए इस्तेमाल किया है। तभी अहाना को याद आता है कि घर पर बाकी सब अकेले हैं। वो घबरा जाती है। पुलिस तुरंत भारी फोर्स के साथ घर के लिए निकलती है। रास्ते में अहाना उसी आदमी को पहचान लेती है जो सुबह पुजारिन से मिला था। पुलिस उसे रास्ते में ही दबोच लेती है और वो कबूल करता है कि वो पुजारिन यानी नंदिनी के साथ मिला हुआ है। पुलिस और अहाना घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। अहाना चुपके से खिड़की से झांकती है और देखती है कि पुजारिन ने लड्डू पर बंदूक तान रखी है। अहाना समझदारी दिखाती है। वो खिड़की पर एक पत्थर मारती है, चटाक। कांच टूटने की आवाज सुनकर पुजारिन का ध्यान भटकता है। वो खिड़की की तरफ देखती है। बस यही वो मौका था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल्स को इशारा किया। 2 पुलिस वाले पीछे के दरवाजे से कूदकर अंदर आते हैं और पुजारिन के हाथ पर डंडा मारते हैं। बंदूक दूर जा गिरती है। पुलिस पुजारिन को दबोच लेती है और उसे हथकड़ी पहना देती है। अहाना दौड़कर अंदर आती है और लड्डू को गले लगा लेती है। आज अहाना की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया।